हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर करते हैं 51। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप प्लीज़ पहले उनको देखना। मैंने उसमें जहाँ तक हो सकता था ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन है विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो रचनाओं का मौखिक उल्लेख है वो हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता, लिखित रूप ही हमेशा सुरक्षित रह सकता है। तो ये अपने आप ऑप्शन पकड़ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? मैंने आपको बताया था कि इनकी जो रचनाएं हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं कि पहले तो उन्होंने भूमिका लिखी तो साहित्य का उद्भव हुआ, उद्भव होते ही एक काल आया जिसका नाम था आदिकाल। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। ये जो बाकी रहती हैं ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। सन भी आसानी से याद हो जाएंगे, सिर्फ एक ही याद रखना 1940, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1075 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत और संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत। आंसर हो जाएगा 1050 से 1375। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्तिकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसका दूसरा नाम है रीतिकाल, आधुनिक काल जिसका दूसरा नाम है गद्यकाल। इनकी समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1900 से 1984 विक्रम संवत। हमें इनका समय याद करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय निर्धारित किया गया है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवारदाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह ग्रंथ किसका है, तो किसका है, गारसा दतासी का। और किस भाषा में लिखा गया था, यह क्वेश्चन पहले भी आया था, तो हमें पता है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच। आंसर हो जाएगा फ्रेंच। इस्तवारदाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी
नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गार्सा द तासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई। पहले हमें याद रखना है कि यह जो ग्रंथ है वह 2 भागों में विभाजित है। फिर जब उसका दूसरा संस्करण हुआ तो इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। और इन 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रम अनुसार दिया है। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल। सूची 2 में ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद। जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या है? चारण काल। तो इससे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये देखते हैं, सिद्ध सामंत काल किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। सिद्ध सामंत काल किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। चारण काल है जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रारंभ किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने। और आदिकाल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार है: चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीज किसने बोया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बीज वपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कैसे वीरों की गाथा गाई जाती है? रामचंद्र जैसे वीरों की गाथा गाई जाती है। तो वीर गाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल सिद्ध किसने किया था? राहुल ने। तो सिद्ध सामंत काल हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। आगे क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DSSB PGT में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवर्तिगत काल विभाजन किया है, यानी कि उनकी विशेषताओं को देखते हुए काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है। क्वेश्चन आ जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है उसके कितने खंड हैं? तो कितने हैं? 11 है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप ध्यान रखें। क्या क्या नाम दिया? पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अभी तक जो क्वेश्चन आया है इसमें से यही आया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने
जो काल विभाजन किया है उसके कितने खंड हैं। लेकिन आप ये नाम भी एक बार कर लेना। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं मोहन अवस्थी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ऑप्शन बी है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। ऑप्शन सी सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ऑप्शन डी है श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। आंसर हो जाएगा रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। कौन था साहित्य में 20 वर्ष का? नंद दुलारे वाजपेयी। बाकी ऑप्शन देखते हैं, निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, रस सिद्धांत और नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक है। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं, कविता के नए प्रतिमान बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी परंपरा की खोज ये भी महत्वपूर्ण है। इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी आपकी एनसीईआरटी में भी हैं। इनकी कविता लगी हुई है पथिक। तो जो कविता कौमुदी है वो भी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न, पथिक जो है एनसीईआरटी में लगी हुई है, और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इनकी GS2। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कौन शामिल है और कौन नहीं है। ऑप्शन है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। आंसर हो जाएगा केशव बिहारी। ये जो है ये शामिल हैं। जी से हो जाएगा गणेश बिहारी। S2 का मतलब है 2 जो है नाम S से शुरू हैं, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी नहीं शामिल हैं। मिश्र बंधु हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने किसको माना है प्रथम गद्य लेखक? गोरखनाथ को। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी नाम से संपादित किया। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। यदि कोई पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो कौन हो जाएंगे? सरहपा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? हिंदी साहित्य, ये याद रखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की रचना है, नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का वर्णन है। एग्जैक्ट पूछे तो कितने हैं? 838। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, 1830, 1836, 1810। इसमें आंसर होगा 1883 होगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचनाकाल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ये नोट यही बता रखा है कि बीए में स्प्रिंट है, इसकी जगह ये आना चाहिए था 1883। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, नगेंद्र। आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद है, इनकी कोई भी कविता जो हमें नहीं मिलती। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इनमें ही अपना काम किया है और ये इसमें सफल भी रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद दोनों विधा में रचना कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? गुलेरी जी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ लेते हैं कि यह कहानी किसकी है, या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी विधा क्या है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मोरेसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? यदि आप शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने साहित्य को प्रकरण में विभाजित कर रखा है। और मैं तो आपको यही राय दूंगी कि एक बार आपको मतलब अगर आप साहित्य को समझना चाहते हो, हिंदी साहित्य को समझना चाहते हो, तो एक बार रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त
भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? 9000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी और 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। जब मैंने आपको इनकी समय सीमा बताई थी तो वो संवत में थी, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? ईस्वी में। अगर इसको हम संवत से ईस्वी में करना चाहें तो -57 कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईस्वी, मूल रूप से 993 ईस्वी, 1350 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। आप एक को याद कर लीजिए, अगर इसमें निकालनी है तो इसमें से 57 को माइनस कर दिए। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है ये भी। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। अगर हम ऑप्शन में देखें तो जो शुक्ल है उनका ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने 3 लिखे थे। कौन कौन से? एक तो था जिसमें भूमिका थी, दूसरा था जिसमें उद्भव और विकास था। उद्भव और विकास होने के बाद ही क्या हो गया था? आदिकाल आ गया था। अर्थात इनके 3 ग्रंथ थे। और डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने तो अपना कुछ साहित्य लिखा ही नहीं, इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। रह गया कौन ऑप्शन में? श्याम सुंदर दास। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप भी ऐसे ही एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया। आगे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आप मेरी ट्रिक को अपने दिमाग में रखते हैं तो अपने आप ही की पॉइंट्स आ जाएंगे कि भूमिका किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भूमिका लिखते ही क्या हुआ? उसका उद्भव और विकास हो गया। विकास होते ही के साथ क्या आ गया? आदिकाल आ गया। ये है इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। इतिहासकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका? प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी, इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने 693 से 1693 तक का ही जो साहित्य है उसी का जिक्र किया है, यानी कि आदिकाल और भक्ति काल का ही जिक्र किया है। रीतिकाल को और आधुनिक काल को अपने का उसमें साहित्य में शामिल नहीं किया। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि इसीलिए जो इनका साहित्य था उसकी आलोचना हुई थी। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, 1959 जो कि पहला है और दूसरा भाग है 1960। इतिहासकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी की रचना की? कीथ ने, ग्रियर्सन ने, गारसादा तासी ने, गिल क्राइस्ट ने। आंसर हो जाएगा गारसादा तासी ने। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसादा तासी ने किया। गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ
फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये तो है ही नहीं इसमें, राम कुमार वर्मा और जगदीश गुप्त ये तो अपने आप ही हट जाते हैं। रह गए ये किशोरीलाल गुप्त और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो किशोरीलाल गुप्त ने तो किया था ग्रियर्सन जी की ग्रंथ का अनुवाद और लक्ष्मी सागर ने किया था गारसादा तासी के ग्रंथ का अनुवाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी कि जो स्केच हैं वो किन के नहीं बनते, जो गरीब लोग होते हैं उनके कभी स्केच नहीं बनते। तो ऑप्शन में आप देखिए गरीब आपको कहाँ नजर आ रहे हैं। पादरी F.E. के, पादरी एडविन ग्रिब्स, गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये देखो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादरी एडविन ग्रिब्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिब्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 ईस्वी में लिखा गया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E. के हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी की तो वो थी ज्ञान राशि का संचित कोश और रामचंद्र शुक्ल की कौन सी है? चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। कथन है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, रामचंद्र शुक्ल। आगे, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। साथ ही साथ काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान किंतु क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में डली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है: आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी
उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अद्यतन यानी कि अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। संवत 1890 से 1925, संवत 1791 से 1889, संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, संवत 1791 ईस्वी सन 1889 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ए, संवत 1890 से संवत 1925। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल, इसके दो भाग किए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। समय है 700 से 1343 विक्रम संवत, 1344 से 1444 विक्रम संवत। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसका समय है 1445 से 1560 विक्रम संवत, 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। समय सीमा है 1681 से 1790 विक्रम संवत और 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं वो यहाँ से आते हैं। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुम आवली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं तदीय, सर्वस्य, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण। यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ये PYQ सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू।